राजधानी से करते हैं, जहां पर एसआई भर्ती मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। आज भी सुनवाई लेकिन अधूरी रही। आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने पक्ष रखा है। एसआई भर्ती 2021 से जुड़े रिकॉर्ड्स की जानकारी दी है। पेपर लीक मामले में के बारे में भी तथ्य रखे गए हैं। 22 तारीख को अब अगली तारीख दे दी गई है, यानी इस मामले में अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होनी है। तो पेपर लीक मामले में आज कई अन्य तथ्य भी रखे गए। इसमें आरपीएससी की ओर से पैरवी कर रहे थे अधिवक्ता एमएफ बेग, जिन्होंने कुछ अपने तथ्य भी कोर्ट के सामने रखे हैं। एसआई भर्ती 2021 से जुड़े रिकॉर्ड्स की भी जानकारी दी है। तो सुनवाई आज हुई कोर्ट में। 17 जुलाई को दिन मुकर्रर हुआ था, लेकिन आज भी बताया जा रहा है सुनवाई अधूरी रह गई है। 22 तारीख की डेट दे दी गई है। एसआई भर्ती मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, जहां आरपीएससी की ओर से अब अधिवक्ता एमएफ बेग का पक्ष रख रहे थे और कोर्ट की तरफ से अब 22 तारीख अगली डेट दे दी गई है। आज जो अपडेट रहा सुनवाई के दौरान वो भी आपको बता देते हैं। पेपर लीक मामले में कुछ अन्य तथ्य भी रखे गए। एसआई भर्ती 2021 से जुड़े कुछ रिकॉर्ड्स की भी जानकारी दी गई। आरपीएससी की जो भी इंटरनल एग्जाम के बारे में जो प्रोसेस है उसको जाना और डिटेल है जो उस पर इन्वेस्टिगेशन किया, और ये भी टिप्पणी की कोर्ट ने कि ये कॉन्फिडेंशियल है, तो ये किसी को शेयर नहीं किया जाना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है, गोपनीयता है उसकी कि प्रोसेस कैसा होता है, इसलिए पूरी बातें शेयर नहीं करेंगे आपसे। अब जो है इसको मामले को आगे मंगलवार को 22 जुलाई को रखा गया। सर, इस मामले को लेकर राज्य सरकार आरपीएससी की ओर से अपनी बात रखी जा चुकी है। अब अगली सुनवाई पर किसकी तरफ से पक्ष रखा जाए? अगली सुनवाई पे संभव है कि पिटिशनर्स का जो फेवर है वो देखा जाएगा और पिटिशनर का पक्ष रखा जाएगा। दीपक चावला हमारे सहयोगी राजधानी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, आज की सुनवाई से संबंधित क्या कुछ पॉइंटर्स आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज 90वें दिन भी जो सुनवाई है वो अधूरी रही है। आज आरपीएससी की तरफ से अपना पक्ष, अपने फैक्ट जो है वो कोर्ट के सामने रखे हैं। किस तरह से पेपर जो है वो बनता है और कैसे वो पेपर तैयार होता है और कैसे उस पेपर को लिया जाता है, तो वो पूरी प्रक्रिया जो है आरपीएससी ने रखी है। हालांकि ये प्रक्रिया जो है बेहद गोपनीय होती है। ऐसे में गोपनीय तरीके से ही इस कोर्ट में जो है आज इस पूरे मामले की सुनवाई, तो ये बातें जो है कोर्ट रूम्स के बाहर नहीं जा सकती है। तो आज आरपीएससी की तरफ से अपना पक्ष जो है वो रखा है। इससे पहले जो एडीजे वीके सिंह है, जो कि एसआईटी के चीफ है, उन्होंने अपना पक्ष जो है वो रखा था और बताया था कि किस तरह से आरपीएससी के बाबूलाल कटारा, रामूराम राय का इन्वॉल्व है, कैसे पेपर लीक हुआ और कैसे सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब चूंकि मामले की सुनवाई जो है वो मंगलवार को होनी है, अब मंगलवार को कोर्ट है याचिकाकर्ता जो पक्ष है उनको सुनेगा। याचिकाकर्ता का जो आरोप है, जो फैक्ट है, उनका ऐसा कहना है कि जो पेपर है वो लीक हुआ है, तो ऐसे में परीक्षा को रद्द किया जाए। हालांकि वो किस तरह का फैक्ट कोर्ट में रखते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। इससे पहले याचिकाकर्ता पक्ष ने अपने कई सारे फैक्ट रखे हैं। उन्होंने ये कोर्ट में दलील दी थी कि इस पूरे जो परीक्षा है इसके अंदर रामूराम राय का, बाबूलाल कटारा जैसे उनके रिश्तेदार जो है, रामूराम राय का के बेटा और बेटी सेलेक्टेड है, उनको रिश्तेदारों को पेपर दिया था और सोशल मीडिया पेपर जो है वो वायरल हो गया था, लीक हो गया था। तो उन्होंने ये जो फैक्ट है इससे पहले रखे थे। तो ऐसे में मंगलवार की जो सुनवाई है वो काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि लगभग सभी जो पक्ष है उन्होंने अपनी दलीलें, अपने फैक्ट जो है वो कोर्ट रूम में रख दिए हैं। तो ऐसे में अब कोर्ट को निर्णय लेना है। तो मान सकते हैं कि अभी 9 दिन हो गए हैं, अभी लगातार सुनवाई जारी है, तो मान सकते हैं कि मंगलवार का दिन महत्वपूर्ण होगा और कोर्ट एक ऐसी स्थिति में होगी कि कुछ बड़ा फैसला जो है कोर्ट यहाँ पर सुना सकती है। जी ठीक है दीपक, लगातार इस विषय पर हमारी नज़र बनी रहेगी। शुक्रिया फिलहाल दीपक आपका तमाम बातचीत के लिए।